जो है टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द मेकिंग सिंगल फेज इंडक्शन मोटर एज ए सेल्फ स्टार्टिंग मोटर। ठीक है, देयर आर फॉलोइंग मेथड। बाय यूजिंग दिस मेथड वी आर मेकिंग single phase induction motor as a self starting motor. First method is known as split phase induction motor. Second is known as capacitor start induction motor. Third is known as capacitor start capacitor run induction motor. And fourth is shaded pole induction motor. Or last is the permanent split capacitor motor or single value capacitor motor. ठीक है ना? These are the method by which we are making self starting to the single phase induction motor. ठीक है, तो अगर इसको मेथड अगर लिखना चाहो तो लिख लो यहाँ पे फटाफट। हेलो, पहली आवाज सुनाई दे रही है? रमन, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक है, तो हाँ सर लिख दीज आर द स्टार्टिंग मेथड। ठीक है ना? बाय दिस मेथड वी हैव टू मेक सेल्फ स्टार्टिंग टू द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। फर्स्ट इज स्प्लिट फेज इंडक्शन मोटर, सेकेंड इज कैपेसिटर स्टार्ट इन इंडक्टर मोटर। इंडक्शन मोटर है यहाँ पे एक्चुअली, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर, यहाँ पे इंडक्टर मोटर लिखा हुआ है तो ये इंडक्शन मोटर है। ठीक है, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर, और ये साइडेड पोल इंडक्शन मोटर, और लास्ट जो है परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर और सिंगल वैल्यू कैपेसिटर मोटर। दीज आर द मेथड बाय विच वी आर making self starting to the single phase induction motor. In the next slide we have to discuss in a detail split phase induction motor, how the starting torque is developed by the splitting the phase of the single phase induction motor. तो नोट डाउन कर लो ये सारे मेथड, क्योंकि सारे मेथड काफी इंपॉर्टेंट है, आपको मेथड पता होना चाहिए। ठीक है, फिर इसके बाद नेक्स्ट स्लाइड पे हम मूव करते हैं। हो गया? हेलो, हो गया? ठीक है। First of all, we have to discuss about the split phase induction motor. Here we will discuss what is the procedure and how we are splitting the phase of the single phase supply. ठीक है, in addition to main winding or running winding, the stator of single phase induction motor carried another winding called auxiliary winding. As in a previous lecture I already discussed about the main winding and auxiliary winding. Auxiliary winding is used for the starting of single phase induction motor. When a single phase induction motor is started at a normal speed, then we disconnected auxiliary winding from the main winding to the centrifugal switch. This concept is already discussed in previous lecture, and here we will see how current is lagging. The purpose of switch is to itna, and the auxiliary winding from the main circuit when the motor attain a speed of 75-80%. जैसे ही our single phase induction motor attain 75 to 80% of the synchronous speed, we know that the running winding is inductive in nature. Our aim is to create the phase difference between two winding, and this possible if starting winding carries a high resistance lead. अब यहाँ पे जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है
कि एक क्वेश्चन राइज हो सकता है कि इफ वी आर यूजिंग टू वाइंडिंग, मेन वाइंडिंग एंड ऑक्सिलरी वाइंडिंग, ऑक्सिलरी वाइंडिंग आर यूज्ड फॉर द स्टार्टिंग ऑफ सिंगल फेज इंडक्शन मोटर, so why not you are connecting, मतलब we connecting auxiliary winding in permanently? अब यहाँ पे जो हम स्टार्टिंग वाइंडिंग जो यूज करते हैं तो उसमें कैपेसिटर यूज करते हैं, कैपेसिटर के थ्रू जो है कम लॉसेस होंगे। लॉसेस का मतलब कि एक एक्स्ट्रा जो है पावर का कंजप्शन होगा, मतलब वाइंडिंग जो जो एडिशनल वाइंडिंग हम इंडक्टिव, सॉरी यहाँ पे दो इंडक्टिव कॉइल लेंगे, तो अब इंडक्टिव कॉइल जो हम ले रहे हैं तो यहाँ भी जो है एक पावर कंजप्शन होगा, कुछ लॉसेस होंगे, जैसे कोर लॉस होगा, कॉपर लॉस होगा वाइंडिंग के अंदर। तो इस लॉसेस को रिड्यूस करने के लिए, एफिशिएंसी को इंक्रीज करने के लिए, जैसे ही हमारा मोटर जो है एक नॉर्मल स्पीड का मतलब है कि 75 to 80% जैसे ही रीच करता है, इसके बाद जो है हम उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। डिस्कनेक्ट करने से क्या फायदा होता है कि जो हमारा एडिशनल लॉसेज हो रहे थे वो रिड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें जो है किस तरह से स्टार्टिंग करंट जो है जनरेट होता है, अब उसके लिए हम समझने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे द एम ऑफ क्रिएट द फेज डिफरेंस बिटवीन टू वाइंडिंग पॉसिबल इफ स्टार्टिंग वाइंडिंग कैरीज हाई रेजिस्टेंस। अब स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो हम वाइंडिंग वाइंडिंग जो करते हैं उसमें जो कंडक्टर यूज करते हैं, अब कंडक्टर के रेजिस्टेंस को बढ़ाना है तो उसका क्या करेंगे, क्रॉस सेक्शन एरिया हम घटा देंगे, एज वी नो द बेसिक फॉर्मूला फ्रॉम द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है, स्टार्टिंग वाइंडिंग में जो है रेजिस्टेंस हम इंक्रीज कर देते हैं बाय सेलेक्टिंग लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया। ठीक है ना, लोअर क्रॉस सेक्शन एरिया सेलेक्ट करके जो है इसके रेजिस्टेंस को जो है डिक्रीज कर देते हैं। लेट अस से R run is the current flowing through the main or running winding, and I start is current flowing in a starting winding. The VT is applied to the supplied voltage. अब देखो यहाँ पे क्या हो रहा है कि दिस इज द मेन वाइंडिंग और दिस इज द स्टार्टिंग वाइंडिंग, दिस इज द स्विच। ठीक है, स्विच दिखाई दे रहा है? हेलो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि जैसे जब जब हमको मोटर को स्टार्ट करना होता है तो उस केस में क्या होता है कि हम ऑक्सिलरी और मेन दोनों वाइंडिंग को जो है सप्लाई से कनेक्ट करते हैं, वीटी कनेक्ट करते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो है वीटी टर्मिनल वोल्टेज है, और टर्मिनल वोल्टेज अगर रेजिस्टिव कॉइल यूज करते हैं तो वीटी और आरटी जो है सेम फेज में होगा। अब यहाँ पे जो है स्टार्टिंग वाइंडिंग है, तो स्टार्टिंग वाइंडिंग में क्या होगा, ये इंडक्टिव नेचर है, तो इंडक्टिव नेचर में जो है ये आई स्टार्ट जो है लैग करेगा। ठीक है, अब इसके बाद में मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो जो है, क्योंकि ये काफी हाई इंडक्टिव इंडक्टिव कॉइल है, ये लोअर इंडक्टिव कॉइल है, तो इसमें जो करंट है इससे भी लैग करेगा, और इन दोनों से जो है रिजल्टेंट करंट फ्लो होगी वाइंडिंग के अंदर, और इसके थ्रू जो है हमारा स्टार्टिंग टार्क डेवलप होगा। ठीक है, तो यहाँ पे पहले वाले केस में क्या हो रहा था, जब फॉरवर्ड और बैकवर्ड टार्क जनरेट हो रहे थे जो जिनका मैग्नीट्यूड जो है सेम था, डबल रिवॉल्विंग थ्योरी में मैंने बताया था, क्योंकि वहां पे प्योर साइनोसॉइडल सिग्नल थे, प्योर साइनोसॉइडल क्वांटिटी थी, करंट भी साइनोसॉइडल क्वांटिटी थी, तो उसको जो है वेक्टर में स्प्लिट कर रहे थे, तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में सेम मैग्नीट्यूड से जो है रोटेट कर रहा था, दूसरा जो है बैकवर्ड में रोटेट कर रहा था, जिससे जो है जो नेट टार्क जो डेवलप हो रहा था वो जो है हमारा जीरो हो रहा था। समझ में आ रहा है? लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो वाइंडिंग यूज कर रहे हैं, और दोनों वाइंडिंग के अंदर जो है करंट जो है वोल्टेज से लैग कर रहा है, तो लैग करने की वजह से जो है यहाँ पे एक स्टार्टिंग टार्क जनरेट हो जाता है, और जैसे ही स्टार्टिंग टार्क जनरेट हो गया तो जो हम एक्सिलरी वाइंडिंग या स्टार्टिंग वाइंडिंग हम यूज करते हैं, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगा हुआ है, इसके थ्रू जो है हम ओपन कर देते हैं और मोटर हमारा जो है नॉर्मल स्पीड पे रोटेट करना शुरू कर देता है। यहाँ तक क्लियर है सबको? हेलो यस सर। बेटा, फटाफट जो है इसका डायग्राम बना लो, ऊपर जो है कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको नोट कर लो। एक मिनट, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है तो उसको, जैसे इसमें 75 और 80% स्पीड पे जो है हम सेंट्रीफ्यूगल स्विच को ऑन करते हैं। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट चीज जो है नोट कर लो फटाफट।
हेलो सर। हाँ बताइए। सर ये स्प्लिट फेज वाला सर फिर से एक बार समझा देते तो। स्प्लिट फेज। यस सर। ठीक है, एक मिनट। ये डायग्राम दिख रहा है सुल्तान तुमको? हेलो हेलो सुल्तान, आवाज सुनाई दे रही है? हेलो। हाँ सुल्तान, यस सर। आवाज सुनाई दे रहा है? यस सर। देखो, अब यहाँ पे जो है नॉर्मली इंडक्शन मोटर का जो कंस्ट्रक्शन क्या होता है, एक स्टेटर होता है, दूसरा रोटर होता है। रोटर में जो है स्क्विरल केज रोटर हम यूज करते हैं। स्क्विरल केज रोटर में क्या होता है कि स्लॉट बना होता है, स्क्यूड स्लॉट बने होते हैं, जिसमें जो है अनइंसुलेटेड कंडक्टर को डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया जाता है और इंड रिंग के थ्रू जो है शॉर्ट सर्किट कर दिया जाता है। लेकिन स्टेटर में जो है स्टेटर वाइंडिंग करते हैं। अगर स्टेटर वाइंडिंग में यहाँ पे जो है मतलब अगर फेज स्प्लिट का कंसेप्ट अगर हमको समझना है तो नॉर्मली जो है अगर सिंगल फेज वीटी अगर अप्लाई करेंगे तो ये साइनोसाइडल सिग्नल होगा, जिस तरह से दिखाया हुआ है। अब जिस तरह से साइनोसाइडल सिग्नल है, अब उसी तरह से जो है करंट इसके अंदर इंड्यूस होगा, क्योंकि इंडक्टिव करंट है तो करंट जो है क्या करेगा, वोल्टेज से लैग करेगा। ठीक है ना? तो यहाँ पे क्या होगा कि इस केस में जो है डबल रिवॉल्विंग थियरी का कंसेप्ट आएगा। पिछले लेक्चर में डबल रिवॉल्विंग थियरी का कंसेप्ट मैंने बताया था, जिसमें क्या होता है कि किसी भी साइनोसाइडल क्वांटिटी को जो है दो वेक्टर के फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है ना? दो वेक्टर के फॉर्म में। कहां से आवाज आ रही है सुल्तान? हेलो यस सर। यस सर। बेटा, आवाज कहाँ से आ रही है? और ये देखो, अब इसके बाद में जैसे ही साइनोसाइडल सिग्नल हमने जो है मतलब अप्लाई किया इनपुट पे, तो साइनोसाइडल करंट फ्लो होगा। तो अब इसकी वजह से जो टार्क अब करंट की वजह से फ्लक्स प्रोड्यूस होगा, फ्लक्स की वजह से जो है मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। तो यहाँ पे जो नेचर होगा वो प्योर साइनोसाइडल नेचर होगा ना। लेकिन फेज स्प्लिट के केस में क्या हो रहा है कि एक वाइंडिंग को जो है हम पैरेलल में कनेक्ट कर रहे हैं, दूसरे वाइंडिंग को जो है सीरीज में कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये जो है इसको स्टार्टिंग वाइंडिंग बोलते हैं, इसको जो है मेन वाइंडिंग बोलते हैं। ठीक है? तो अब क्या होगा कि इसमें जो है करंट वोल्टेज से किसी पर्टिकुलर फेज पे डिस्प्लेस होगा और यहाँ पे पर्टिकुलर फेज पे डिस्प्लेस होगा। समझ में आ रहा है? जैसे यहाँ पे आई स्टार्ट हमने दिखा दिया है, यहाँ पे आई रन दिखा दिया है, इन दोनों का रिजल्टेंट हो गया है। अब इसके वजह से जो फेज स्प्लिट कर रहे हैं, इसके वजह से क्या होगा कि डबल डबल रिवॉल्विंग थियरी का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं आएगा। जब नहीं आएगा तो हमारा मोटर जो है सेल्फ स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ भी जनरेट होने वाला नहीं है जो कि डबल रिवॉल्विंग थियरी के केस में हो रहा था। क्योंकि साइनोसाइडल क्वांटिटी में जो है मैंने वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में दिखाया हुआ था कि एक जो है फॉरवर्ड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, दूसरा जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। दोनों का मैग्नीट्यूड जो है सेम था, जिसके वजह से जो है हमारा फॉरवर्ड टार्क और बैकवर्ड टार्क जनरेट हो रहा था, जो एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहा था। लेकिन अब यहाँ पे क्या क्या कर रहे हैं कि हम इसको फेज स्प्लिट कर दे रहे हैं। अब इसका जो है एक अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा और इसका अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा। जिसका क्वांटिटी मतलब जिसका मैग्नीट्यूड बड़ा होगा, मतलब ग्रेटर होगा, उस डायरेक्शन में हमारा रोटेट मतलब मशीन जो है रोटेट करना शुरू करेगा। एक बार रोटेशन पकड़ लिया तो इसके बाद जो है हम ऑक्सिलरी वाइंडिंग को डिस्कनेक्ट कर देते हैं। अब इसमें क्या चीज समझ में नहीं आ रहा है ये बताओ मुझे। हेलो यस सर। सुल्तान, समझ में यस आया? सर। समझ में यस सर। आया? यस सर। यस सर। क्योंकि बेटा जब दो वाइंडिंग हमने लगाया तो दो अलग अलग करंट फ्लो होना शुरू हो गया ना। लेकिन डबल यस सर। रिवॉल्विंग में क्या हो रहा था कि एक ही वाइंडिंग थी और एक ही करंट था, जिससे साइनोसाइडल क्वांटिटी आ रही थी। एक एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था, दूसरा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रहा था। क्लॉकवाइज है दोनों सर। का मैग्नीट्यूड सेम था। अब फ्लक्स है तो फ्लक्स की वजह से जो टार्क जनरेट होता है, जब टार्क जनरेट होगा तो एक फॉरवर्ड टार्क जनरेट होगा और एक बैकवर्ड होगा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो उस केस में जो है जो नेट रिजल्टेंट टार्क जनरेट जो होने वाला है वो जीरो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं कि दो वाइंडिंग लगा के दो अलग अलग करंट फ्लो करा रहे हैं। जब अलग अलग करंट फ्लो कराएंगे तो अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। जब अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, यहाँ पे मैग्नीट्यूड भी अलग है। देखिए, आई स्टार्ट का मैग्नीट्यूड अलग है और आई रन का मैग्नीट्यूड जो है अलग है। दोनों को
अलजेब्रिक सम कर रहे हैं तो आई टोटल आ रहा है, यानी कि रिजल्टेंट फ्लक्स जनरेट हो रहा है। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से जो भी ग्रेटर होगा उस डायरेक्शन में हमारा मोटर का टार्क जो है जनरेट हो जाएगा। ठीक है, यहां तक यस समझ में आया तो फटाफट इंपॉर्टेंट चीज नोट कर लो। ठीक है, पहला यस स्लाइड कंप्लीट हो गया था सबका? हेलो, यस सर, हो गया। पहला स्लाइड कंप्लीट हो गया था ना? ये मोहम्मद साहिल कहाँ रह गया? सो रहा होगा सर, अरे उसको फोन करके बोलना यार। फोन नहीं उठा रहा वो। सर बोलता है पहली क्लास कोई भी नहीं लेंगे इतने सुबह सुबह। हम्म, चलो वो फटाफट बोलता है से। मेरा सोने का टाइम है, बोलता है 9:30 क्लास नहीं होती है। ठीक है, जब डिटेन हो जाएगा तो फिर सोता रहेगा जिंदगी भर। सर क्वांटम ले आया वो सारे के सारे, क्वांटम खिलाड़ी है वो। ठीक है, क्वांटम की खिलाड़ी है तो इधर एग्जाम देने के लिए नहीं मिलेगा तो फिर क्या किया जाएगा, क्योंकि सारा रिकॉर्ड ऑनलाइन है ये सब। क्वांटम घर पे पढ़ता रहेगा। बोलो कि 12 बजे के बाद जो है देखो। ठीक है, नोट कर रहे हो ना? इसका डायग्राम प्रॉपर बना लो तुम लोग। हो गया? हाँ जी सर, हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारा मेथड है इसको हम बोलते हैं, एक मिनट, हेलो, दिखाई दे रहा है स्लाइड सारे लोगों को? हेलो हाँ हेलो, सर, ठीक है। अब हाँ देखिए सर बेटा, ये यहाँ सेकेंड मेथड के अंदर हम क्या करते हैं, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर एंड कैपेसिटर, सॉरी, कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। ठीक है, अब ये सेकेंड मेथड होता है किसी भी सिंगल फेज को जो है सेल्फ स्टार्ट बनाने के लिए। अब इस प्रोसीजर के अंदर हम क्या क्या करते हैं, देखिए जैसे सपोज यहाँ पे हमने वोल्टेज वी अप्लाई कर दिया, दिस इज द मेन वाइंडिंग और दिस इज द एक्सिलरी वाइंडिंग। एक्सिलरी वाइंडिंग के साथ साथ जो है यहाँ पे हमने एक कैपेसिटर लगाया हुआ है, ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच लगाया हुआ है। ड्यूरिंग स्टार्टिंग जब हमको स्टार्ट करना होता है, बेसिकली यहाँ पे कैपेसिटर हम इसलिए यूज करते हैं ताकि जो है पहला का केस जो था तो उसमें जो है स्टार्टिंग टार्क काफी लो होता है। खुद क्लास ले रहे हैं, अभी कुछ देर में बात करेंगे। आज पहले वाले केस में क्या हो रहा था, पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि टार्क तो डेवलप हो रहा था लेकिन स्टार्टिंग टार्क जो है काफी कम था। स्टार्टिंग टार्क, अब स्टार्टिंग टार्क को हमको इंप्रूव करना होता है और स्टार्टिंग करंट को जो है रिड्यूस करना होता है। तो देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ कि ये हमारा मेन वाइंडिंग है और ये जो है हमारा स्टार्टिंग वाइंडिंग है और ये जो है हमारा कैपेसिटर लगा हुआ है और ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच है। अब ड्यूरिंग स्टार्टिंग हम क्या करते हैं कि वी हैव टू कनेक्टेड स्टार्टिंग वाइंडिंग एंड कैपेसिटर सी विद द सप्लाई सिस्टम थ्रू द सेंट्रीफ्यूगल स्विच। ठीक है, अब यहाँ पे स्क्विरल केज रोटर है और ये मेन वाइंडिंग है। अब इसके अंदर जो है फेज किस तरह से स्प्लिट होगा, देखिए यहाँ पे वी है, अब यहाँ पे कैपेसिटर लगा हुआ है तो यहाँ पे इंडक्टेंस का वैल्यू है कम है कैपेसिटेंस के कंपेरिजन में, तो यहाँ पे कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा। जब कैपेसिटिव इफेक्ट आएगा तो यहाँ पे
आई स्टार्ट जो है वोल्टेज से लीड करेगा क्योंकि कैपेसिटर लगा हुआ है। मैंने यहाँ पे बताया कि कैपेसिटेंस वैल्यू जो है ग्रेटर देन इंडक्टेंस वैल्यू से जो है हमारा कैपेसिटेंस का वैल्यू ग्रेटर है। तो उस केस में जो है ये आई स्टार्ट करंट जो है अप्लाइड वोल्टेज से लीड करेगा, ठीक है। और फिर इसके बाद में जो मेन वाइंडिंग का जो करंट है वो क्या होगा, वोल्टेज से लैग करेगा, तो ये आई एम है। तो रिजल्टेंट जो करंट होगा हमारा ये आई है। अब इसमें देख रहे हैं हम कि जो हमारा जो हमारा V और I के बीच में फेज डिस्प्लेसमेंट मिनिमम है, तो इस वजह से जो है जब मिनिमम होगा तो इस वजह से जो है क्या होगा कि स्टार्टिंग टार्क हमारा हायर होगा, ठीक है। तो अब इस मेथड को हम इसलिए यूज करते हैं क्योंकि जब कभी हमको जो है स्टार्टिंग टार्क हायर रिक्वायरमेंट होता है तो उस केस में जो है इस अरेंजमेंट के यूज करते हैं। इस अरेंजमेंट के अंदर जो है हम स्टार्टिंग वाइंडिंग के साथ साथ जो है कैपेसिटर ऐड कर देते हैं। इसको ऐड करने से क्या होता था कि क्या हो रहा था कि जो पावर फैक्टर हमारा लो हो रहा था वो पावर फैक्टर जो है हमारा इंप्रूव हो रहा है। आप देख सकते हो कि यहाँ पे पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो रहा है क्योंकि पहले वाले केस में क्या हो रहा था कि यहाँ पे V और IM के बीच में जो फाई होता था, तो लेकिन अब इस वाले केस में क्या हो रहा है कि जैसे कैपेसिटर लगा है हमने, रिजल्टेंट करंट और V के बीच में जो एंगल है वो रिड्यूस हो रहा है, और कास फाई का वैल्यू रिड्यूस होगा तो पावर फैक्टर का वैल्यू, कास फाई का वैल्यू जो है इंक्रीज होगा। फाई का वैल्यू अगर डिक्रीज होगा तो कास फाई का वैल्यू जो है इंक्रीज होगा। ठीक है, समझ में आया सबको? हेलो? हाँ सर आ रहा है। समझ में आया बेटा? पहले वाले मेथड में और इस मेथड में क्या डिफरेंस है? पहले वाले मेथड में क्या हो रहा था कि स्टार्टिंग टार्क तो जनरेट हो रहा था, लेकिन स्टार्टिंग टार्क जो है जिसका वैल्यू काफी कम था। समझ में आ रहा है? अगर हेवी लोड लगा हुआ है तो उस केस में मोटर हमारा स्टार्ट ही नहीं हो पाएगा पहले वाले केस में। तो हमने क्या किया कि स्टार्टिंग टार्क को इंप्रूव करने के लिए स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर एक कैपेसिटर हमने ऐड कर दिया। कैपेसिटर ऐड कर दिया तो पावर फैक्टर हमारा इंप्रूव हो गया, ठीक है ना। पावर फैक्टर के इंप्रूव होने से और ये फाई का वैल्यू चेंज होने की वजह से जो है स्टार्टिंग टार्क हमारा इंप्रूव हो गया, ठीक है। तो इस मेथड को भी हम वाइडली यूज करते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर फॉर मेकिंग सेल्फ स्टार्टिंग टू द सिंगल फेज इंडक्शन मोटर। तो सर्किट डायग्राम, फेजर डायग्राम आप लोग ड्रॉ कर लो फटाफट। हो गया? चलिए सर कर रही हूँ।
हो गया? कितना टाइम लगा रहे हो तुम लोग? यस सर। सर हो ठीक है। गया। अब इसमें सारी चीजें ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। ठीक है, ठीक है। द वर्किंग प्रिंसिपल एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ द कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्टर मोटर एंड कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर इज almost same. We already know the single phase induction motor not self started because it's not. अब इसमें जो है दो मेथड और है, ठीक है। मैंने यहाँ पे ये दो मेथड मैंने बता दिया। अब इसमें क्या होता है कि कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। एक मिनट मैं और स्लाइड देखता हूँ। कितना टाइम हुआ अभी? एक मिनट में स्लाइड शेयर करता हूँ। एक मिनट वेट करना। एक
स्लाइड दिख रहा है सबको? यस सर। यस सर। अब देखिए इसमें क्या होता है कि अभी लास्ट जो मेथड मैं बताया था, कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन मेथड बताया था, ठीक है ना। अब इसमें क्या होता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है कि यहाँ पे हमको स्टार्टिंग टार्क को और इम्प्रूव करना है, ठीक है ना। स्टार्टिंग टार्क को और इम्प्रूव करना है तो उस केस में क्या होगा कि हम जो है कैपेसिटर के वैल्यू को बढ़ाएंगे, ठीक है। तो यहाँ देखिए सिंपली जो है ये हमारा रोटर है और ये स्टार्टर वाइंडिंग है और ये रन कैपेसिटर है और ये स्टार्ट कैपेसिटर है। तो ड्यूरिंग स्टार्टिंग क्या कर रहे हैं कि सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जो है इस कैपेसिटर को जो है हम कनेक्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पे जो है कैपेसिटर रन कैपेसिटर और स्टार्ट कैपेसिटर दोनों कैपेसिटर जो है वाइंडिंग से कनेक्ट हो जा रहा है ड्यूरिंग स्टार्टिंग। अब इसकी वजह से क्या होगा कि इसका स्टार्टिंग टार्क जो है काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए सिंगल फेज इंडक्शन मोटर से जो है कोई लोड लगा हुआ है, हेवी लोड लगा हुआ है, तो उसको जो है ऑपरेट करने के लिए हमको हाई स्टार्टिंग टार्क चाहिए। तो हाई स्टार्टिंग टार्क प्रोवाइड करने के लिए जो है अब हम यहाँ पे कैपेसिटर रन और कैपेसिटर स्टार्ट, कैपेसिटर रन जो है ये परमानेंटली हमारा जो है वाइंडिंग से कनेक्ट होगा, मेन वाइंडिंग से जो है कनेक्ट होगा। जबकि स्टार्ट कैपेसिटर जो होगा जैसे ही हमारा मोटर अराउंड 75 to 80% स्पीड सिंक्रोनस स्पीड तक रीच करता है तो इसके बाद इसको सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जो है डिस्कनेक्ट कर देते हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया सबको? हेलो, यस सर। वेब फॉर्म बनाना होगा तो बना लेंगे आप, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह कोई दिक्कत है, क्योंकि इसमें क्या होगा जो स्टार्टिंग वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है, ठीक है ना। पावर फैक्टर बढ़ हाँ, जाएगा, फ्रीजन का मेन लोड थोड़ा ऊपर पहुंच जाएगा। अब इसमें मेन वाइंडिंग के अंदर जो करंट फ्लो हो रहा है वो इंडक्टिव नेचर का है, तो इसमें करंट जो है आई एम लैग करेगा, ठीक है ना। और ये स्टार्टिंग वाइंडिंग है और इससे कनेक्टेड ये दोनों है, तो इसमें कैपेसिटेंस का वैल्यू ज्यादा होगा तो ये जो है लीड करेगा, इसके अंदर जो करंट फ्लो होगी, यहाँ से जो करंट फ्लो होगी वो लीड करेगी। जब करंट लीड करेगी तो उस केस में जो है स्टार्टिंग टार्क हमारा इंप्रूव होगा, ठीक है। तो फटाफट ये डायग्राम बना लो और इसका वेव फॉर्म भी बना लो आप। सर हाँ बताओ। सर क्या हो अगर हम मतलब इसमें कैपेसिटर और लगा दें पैरेलल में, मतलब 2-4 कैपेसिटर और लगा दें तो क्या होगा? एक लिमिट होती है बेटा कैपेसिटर लगाने की, बियॉन्ड लिमिट हम नहीं लगा सकते, एक लिमिट तक ही तो स्टार्टिंग टार्क हम बढ़ा सकते हैं। अच्छा सर। उससे क्या होगा कि अगर मान लो कैपेसिटर का वैल्यू बढ़ाओगे तो स्टार्टिंग टार्क तुम्हारा इंप्रूव होगा, लेकिन जैसे ही मोटर रन करना शुरू होगा तो ये एडिशनल लॉसेज होंगे। तो एडिशनल लॉसेज को रिड्यूस करने के लिए ये सेंट्रीफ्यूगल स्विच के थ्रू जो है जैसे ही हमारा मोटर स्टार्ट हो जाता है उसको डिस्कनेक्ट कर देते हैं। समझ में आया? यस सर। तो फटाफट डायग्राम बना लो। थर्ड वाले मेथड का जो स्टार्टिंग में मैंने हेडिंग डलाया था उसका बना लो। हो गया? यस सर। हो गया सर। अब इसके बाद में लास्ट हमारा आता है सैडेड पोल इंडक्शन मोटर। अब इसमें सैडेड पोल इंडक्शन मोटर के अंदर क्या क्या होता है? सैडेड पोल इंडक्शन मोटर है जो स्टेटर कंसिस्टिंग ऑफ सैलिएंट पोल एंड स्क्विरल केज रोटर। ठीक है। द मेन वाइंडिंग इज वाउंडेड ऑन द एंटायर पोल सेक्शन व्हेन द एसी इज गिवन टू द
Stator winding of the sided pole motor due to the siding provided on a salient pole, rotating magnetic field is produced. अब इसमें क्या होता है, इसका स्टेटर है, स्टेटर में जो है हम साइडेड पोल जो है प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। ये हमारा जो है स्टेटर हो गया, और ये हमारा रोटर हो गया। रोटर जो है स्क्विरल केज रोटर है, और यहाँ पे जो है सिंगल फेज वाइंडिंग है। सिंगल फेज वाइंडिंग में जो कोर होता है, कोर को जो है दो पार्ट में स्प्लिट कर दिया जाता है। एक का एरिया जो है, इसका क्रॉस सेक्शन एरिया ज्यादा है और इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कम है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि फ्लक्स जो है जो इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, इस पे भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, इस पे भी फ्लक्स इंड्यूस होगा, तो इसका मैग्नीट्यूड है, इसका मैग्नीट्यूड होगा। तो इस डिफरेंस की वजह से जो है स्टार्टिंग टार्क जनरेट हो जाता है विदाउट एनी स्टार्टिंग मेथड के बिना ही, बिना किसी स्टार्टिंग मेथड को अप्लाई किए बिना ही जो है इस मोटर को जो है सेल्फ स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि कोर को जो है ये थोड़ा सा जो है साइडेड पार्ट कर देते हैं। साइडेड पार्ट होने की वजह से क्या होगा कि इस पार्ट में जो है जो जनरेटेड फ्लक्स होगा या मैग्नेटिक फील्ड होगा, उसका मैग्नीट्यूड मिनिमम होगा और इसका जो है मैक्सिमम होगा, ठीक है। इसके वजह से जो नेट टार्क जनरेट होगा तो यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, जिसकी वजह से जो है हमारा मशीन जो है सेल्फ स्टार्टिंग बन जाती है। यहाँ पे समझ में आया? हेलो हेलो, यस सर। डायग्राम फटाफट बना लो। अब मेन खेल तो वही है ना कि जो मैग्नीट्यूड सेम हो जा रहे थे और दो अपोजिट डायरेक्शन में हो जा रहे थे, जो एक दूसरे को काउंटर कर ले रहे थे, नेट रिजल्टेंट टार्क जो है जीरो हो जा रहा था। तो यहाँ पे हम इस तरह से अरेंजमेंट करेंगे कि दो जो है दो मैग्नेटिक फील्ड अगर जनरेट हो रहा है तो जनरेट होने दो, लेकिन उसको जो है उसका मैग्नीट्यूड को जो है इंक्रीज डिक्रीज कर देंगे, जिसके वजह से जो है स्टार्टिंग टार्क हमारा जनरेट हो जाएगा। वही काम हमने यहाँ पे साइडेड पोल इंडक्शन मोटर के अंदर किया हुआ है, ठीक है। सैलिएंट पोल विथ साइडिंग बैंड, ठीक है, इसको बना लो फटाफट। हो गया? हेलो, हाँ मैम। अरे मैंने गूगल से शेयर किया हुआ है, जिसमें कि अर्पित सर ने भर दिया है, और रिजवी सर को भी भेजा था, आपको भी भेजा था, सबको भेजा था मैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं, नहीं मिला तो फिर मैं जो, हाँ ये छोटी, ये चो हाँ ये छोटी ई पे भेजा है मैंने। चलिए चलिए, कोई बात नहीं, मैं अभी अभी जो है अगर रिजवी जी ने कंपाइल कर दिया होगा, अभी मैंने चेक किया है, इन्होंने नहीं करा है, किसी ने नहीं, शुभम जी भी नहीं किए हैं और रिजवी जी भी नहीं किए हैं। आरपी सर ने कर दिया है, मेरा हो गया है, बस उनका बचा हुआ है। तो व्हाट्सएप कर दीजिए ना, फोटो खींच के व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भर दूं क्या, जो मतलब आप बता, व्हाट्सएप कर दीजिए, मैं भर देता हूँ। चल रही है मेरी क्लास, मैं क्लास ही ले रहा हूँ। हाँ, हमारे चार बच्चे हैं थर्ड ईयर के, एक बच्चा वो मोहम्मद साहिल नहीं है, बाकी जो है उन लोगों को मैंने बोल दिया है, व्हाट्सएप कर दिया है, जमीर उमीर को और बाकी लोग की
आप लोग जो है क्लासेस नहीं कर रहे हैं उससे ईडी पे मतलब आप क्या बोलते हैं, अर्पित सर ने अगर भरा हुआ है तो ऑब्वियस है कि सब लोगों को शेयर किया गया है, क्योंकि सारे लोग एक साथ में शेयर करता हूँ। ठीक है, मैं अभी क्लास लेकर बताऊँ। हेलो, यस सर। ठीक है, तो आई थिंक स्टार्टिंग मेथड इज कंप्लीटेड हियर। अब नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर अब क्या क्या चीजें बची हुई हैं, उनको जो है डिस्कस करेंगे। बाकी जो है टाइम बचेगा तो फिर उधर जो है जो 2-3 टॉपिक बचे हुए हैं आपका, उसको कंप्लीट किया जाएगा, ठीक है ना। बाकी बेटा अभी तक सिंगल फेज इंडक्शन मोटर के अंदर जो है किसी तरह कोई कंफ्यूजन नहीं ना है, प्रॉब्लम नहीं ना है किसी को? नो सर। सुल्तान, नो सर। सुल्तान, विवेक, नो सर। सैली, नो सर। सैली तुम्हारा प्रेजेंटेशन तो बहुत अच्छा है, लेकिन तुमने जो है सारे क्वेश्चन क्यों नहीं किया है? क्वेश्चन कम करने की वजह से जो है तुम्हारे मार्क्स 22 नंबर मिले हैं दोनों में, इलेक्ट्रिकल मशीन और इलेक्ट्रिकल इसमें सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर में। सर सर मेरे मैंने तो सारे किए हैं। हम्म, मैंने सर सारे क्वेश्चंस किए हैं। चलो ठीक है। हाँ सर, मैंने तो सारे क्वेश्चंस किए थे। आप देख लेना एक बार, या मैं देख के बता दूंगी। सर मेरी कॉपी मिल गई। अब मैं सर्च कर रहा हूँ तेरी कॉपी। अच्छा, एक मिनट तुम लोग जो है मुझे थोड़ा वेरीफाई कर दो। रमन तुम्हारा मशीन का नहीं मिल रहा है, सुल्तान तुम्हारा दोनों का है मेरे पास, शैली तुम्हारा दोनों का है, विवेक का है, और इधर जो है मोहम्मद साहिल का जो है सेंसर एंड ट्रांसड्यूसर का नहीं है। उसने नहीं दिया है क्या? फोन करके रमन उससे पता करो, दिया तो सर उसने। सेंसर ट्रांसड्यूसर का दिया है? हाँ सर। हाँ हमारा दोनों है। हाँ, विवेक तुम्हारा दोनों है। सर मेरा प्रॉब्लम क्या है, मेरा प्रॉब्लम ये है कि आपने ना मशीन उसमें ऐड नहीं कर रखा है। जैसे इसमें कैलेंडर में आ जाता है ना कि शेड्यूल में कि इतने बजे इतनी क्लास है, इतने बजे ये क्लास है। सर मेरे मशीन पे हाँ, नहीं आता वो। अरे तो टाइम टेबल भी तो होगा, मैंने तो ऐड तो कर रखा है ना इसमें। हाँ सर, जब आप कॉल करते हो ना वो तभी तभी आती है मेरे पास, नहीं तो वैसे कुछ नहीं आता, ना शेड्यूल में आता है ना कुछ आता है। ठीक है, तो अपने पास शेड्यूल रख लेना तुम, ठीक है। अगर इन केस जो है जब जब मेरा लेक्चर है, बाकी लोगों का भी लेक्चर है, तो उसको अटेंड करना, ठीक है। ठीक है।